अस्सलाम वालेकुम, आप सबको स्वागत है आपका फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उबैर फयाज, एक सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट आपके सामने। आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको जेके बोपी बोलते हैं, उन्होंने एक 2 हफ्ते पहले सिलेक्शन लिस्ट इशू किया था नीट यूजी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। लेकिन कुछ दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने या नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जेके बोपी को एक बड़ी खुशखबरी से नवाजा। वो खुशखबरी क्या थी? दैट इज 190 सीट्स का इंक्रीमेंट जेएंडके में। ये खबर उस टाइम पे कश्मीर को मिलती है जब पूरा कश्मीर पानी के अंदर होता है। मतलब अभी जो सैलाब जैसी सूरत हाल बनी थी, उसी सूरत हाल में 190 सीट्स का जो है इजाफा किया गया। ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो अभी फर्स्ट राउंड हुआ था, अब तो वो मतलब अब उसको मैं राउंड ही नहीं बोलता हूँ। पता है क्यों? अब होगा खेल। अब बच्चे आएंगे जिनको सपोज सिक्किम चाहिए था, उनको जीएमसी अनंतनाग मिला। जिनको जीएमसी श्रीनगर चाहिए था, उनको सिक्किम मिला। अब जाके फिर से नए से ये काम स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी, जिनके सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए थे, अब वो फिर से इस पूल में घुसने वाले। मतलब एक तरीके का आप ये मान के चल सकते हो कि नई काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 190 सीट्स का इजाफा, जिसमें 50% ऑल इंडिया कोटा को पहले ही चला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करी जाए 24 सीट्स जेएंडके से और 7 से 8 सीट्स लद्दाख से, टोटल 34 सीट्स इन 190 सीट्स में से चली गई ऑल इंडिया कोटा को। बची कितनी? 154। आप सोचते होंगे कि क्या 190 का, पहले ही तो आधा ले लिया। अभी देखो एक और ट्विस्ट आने वाला है। 154 सीट्स में ओपन मेरिट की रिजर्वेशन आपको पता ही है 40% है, विच मीन्स 62 सीट्स इन 154 में से कंट्रीब्यूट करेगा ओपन मेरिट के लिए, जिसमें से 31 जाएंगी बॉयज को, 31 जाएंगी गर्ल्स को। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स वंस अगेन 190 का ख्वाब दिखा के ये क्या दे दिया? 30 सीट साथ में। यही होता है। इसी चीज के लिए लड़ रहे पिछले 1 साल से कश्मीरी स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान। मैं उनको मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि वो इस चीज को आगे आगे हमेशा गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऐसी लाचार है, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बोलते रहे कि हम कमेटी का रिपोर्ट ऐसे सबमिट करेंगे, वैसे सबमिट करेंगे, बट नथिंग एट ऑल। जस्ट वो स्टूडेंट्स को धोखे में रख रहे हैं एंड प्लेइंग विद फ्यूचर, नथिंग एल्स। ठीक है। और 40% आपको पता चल गया ओपन मेरिट के लिए। आरबीआई के लिए 10% सीट्स जाएंगे, मतलब 15 सीट्स जाएंगी, जिसमें से 8 जाएंगी बॉयज को, 7 जाएंगी गर्ल्स। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सेम 10%, 15 सीट्स, 8 और 7 का डिस्ट्रीब्यूशन। ST1 10%, 15% सीट्स, मतलब 8 और 7 का डिस्ट्रीब्यूशन। ST2 सेम 15%, 8 और 7। ALC का 4% है, मतलब टोटल वो शेयर करेंगे 6%, जिसमें 3 जाएंगी बॉयज को, 3 जाएंगी गर्ल्स को। और OBC का 8% है, जिसमें 6 ईच, 6 फॉर बॉयज, 6 फॉर गर्ल्स। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको पता ही है, जिसको कॉलेज मिला था, जिसको कॉलेज नहीं मिला था, अब तो पूरा ये कट ऑफ जो है ऑल्टर हो जाएगा। अब इस हिसाब से इस सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रख के जो नया सीट मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें क्या होगा, 20 सीट्स बढ़ेंगी जीएमसी श्रीनगर को, 20 सीट्स बढ़ेंगी जीएमसी जम्मू को, 50 सीट्स फॉर डोडा, बारामूला एंड कठुआ। ठीक है। तो 50 सीट्स का इनमें जो है इजाफा कर दिया गया इन कॉलेज में। मतलब सीट मैट्रिक्स सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो कट ऑफ बनेगा, जो मैंने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया था, आपको पता है फर्स्ट राउंड में जो मैंने अंदाजा लगाया था, उसी के बॉर्डर लाइन के आसपास कट ऑफ गया है। और जब ये वाला कट ऑफ आने वाला, इसमें मैंने अपना असेसमेंट किया है। ओपन मेरिट बॉयज के लिए 517 टू 520। आप सभी ने देखा होगा कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने आपको बोला होगा कि 520 पे जाएगा, बट मेरी थिंकिंग ये बता रही है 517 जाएगा, अगर इसमें से टॉपर्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करे तो। ओके। ओपन मेरिट बॉयज 517 से 520। ठीक है। और ओपन मेरिट गर्ल्स 498 से 500। चांस है, चांस है। आरबीए का क्या जाएगा? आरबीए का जाएगा 498 फॉर बॉयज,
और गर्ल्स के लिए जाएगा इससे 50 पॉइंट कम। ST1 401 मेल्स के लिए, 401 मेल्स के लिए ST1 एंड 399 भी जा सकता है ST1 मेल्स के लिए। 357 जाएगा गर्ल्स के लिए, इट इज फॉर ST1। ST2 के लिए 414 या 410 मान के चल सकते हो बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए 386। OBC के लिए 450 या 445 पे भी कॉलेज मिलेगा फॉर बॉयज, एंड फॉर गर्ल्स इट इज 383। ठीक है। EWS के लिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला है, 321 फॉर बॉयज, और 266 से 271 के बीच के मार्क्स कट ऑफ बनेगा फॉर फीमेल इन केस ऑफ EWS। ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वीडियो फिर से रिकैप कर लो। ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे होती है एसकॉम्स की। चलो एसकॉम्स भी मैं बोल ही देता हूँ। एसकॉम्स का अगर हम क्या बोलते हैं इसे, गर्ल्स की या बॉयज की जनरल में बात करी जाए 507। ठीक है, 507। और मैनेजमेंट कोटा की सीट आपको 501 to 503 पे मिल सकती है। अच्छा चलो, ये तो था कट ऑफ। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे आप में परेशानी है, पता है क्यों? रजिस्ट्रेशन ही नहीं की है। मतलब क्यों, क्या देख के आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मुझे पहले ये बताओ। इसी दिन के लिए आप नीट देते हो, अब सीट्स भी बढ़ी, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए। आधु ने खुद ही दिमाग में सोचा था चलो हमारा नहीं होगा, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी पहले सबसे पहले मेरी गुजारिश है JNK बोपी को कि आप जो है फिर से इनको पोर्टल का एक्सेस दे दीजिए ताकि ये फिर से अपने आप को रजिस्टर कर पाए। अब इनकी गलती है, वो ये मान रहे हैं, अब इनकी गलती को जो है आप सुधारने का मौका दीजिए ताकि फिर से एक बार स्टूडेंट्स जो है खुद को रजिस्टर कर पाए। क्योंकि अगर सपोज अब कोई बच्चा है जिसको इस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से लग रहा है हाँ मेरा तो चांस है, जो मैंने कट ऑफ डिस्कस किया, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो सबसे पहले जो भी आप स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, कलेक्टिव आप मेल कीजिए JK बोपी को कि हमें जो है ये पोर्टल ओपन चाहिए। लेकिन अगर आपको वहाँ से रेस्पॉन्स ना मिला, अगर सीट मैट्रिक्स निकला लेकिन रेस्पॉन्स ना आया बोपी से, तो यू हैव टू सिट फॉर अ प्रोटेस्ट। आपको जाना है, या फिर अगर आप प्रोटेस्ट पे पहले नहीं बैठोगे, जनरली एक कमेटी बना के जाइए, वहाँ पे बात करिए अच्छे से, इस चीज़ को समझाइए कि ऐसे ऐसे है कि सीट्स बढ़ गई है, तो अब हमें जो है मौका दे दीजिए कि हम एक बार फिर से खुद को जो है रजिस्टर कर पाए, ताकि हम जो है अपने आप को इस चांस में अवेल कर पाए। ठीक है। अब जिनको सिलेक्शन ऑलरेडी हुई थी वो तो डन ही है, उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो इसमें नए बंदे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये था दिन जिसका आप वेट कर रहे थे कि MBBS फाइनली आपको MBBS मिल ही गए हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये है कि क्या जॉब सिक्योरिटी है? देखा होगा आपने, रिसेंटली जूनियर रेसिडेंसी पोस्ट्स आए थे GMC अनंतनाग में, तो पोस्ट थे शायद 40, 300 से ज़्यादा MBBS ग्रेजुएट्स वहाँ पे रेडी थे। तो क्या इस चीज़ के लिए आप तैयार हो कि सपोज करके आप नीट दे रहे हो, यहाँ पे बोलते हैं कि नीट क्वालिफाई करो उसके बाद लाइफ सेट है, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा नीट, वो नीट UG है, वो नीट PG है, या नीट SS सुपर स्पेशलिटी को बोलते हैं। इन तीनों में से कौन सा नीट वो है जिसको क्वालिफाई करके लाइफ सेट है, ये पता नहीं है। एक्चुअल में मैं ये बताऊं, इवन स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं है कि हम MBBS क्यों करने जा रहे हैं। कसम से ऐसे ही मतलब दे रहे हैं। जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की, मुझे लग रहा है कि आधो को तो पता ही नहीं है आगे क्या कर रहे हैं, बिना मतलब के मतलब नीट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आधे तो ड्रॉप भी ले रहे हैं, पता ही नहीं है आगे क्या होगा। तो घर वालों के प्रेशर में ना आके अपने आप का डिसीजन ले लीजिए। और भी बहुत सारी ब्रांच है, या अगर आप ये सपोज MBBS कोर्स 5 साल का है, इंटर्नशिप 1 हो गए 6 साल, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आपको जो है मौका मिलता है, आप आगे किसी भी पोस्ट में जा सकते हो। तो ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल में ख़त्म करके आपको ये एक्स्ट्रा 2 साल जो है वहाँ पे आप और 2 साल
इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, प्रिपरेशन करने में लगा सकते हो। बहुत सारे पोस्ट है, जेके पुलिस के पोस्ट है, एसआई के पोस्ट है, एनटी के पोस्ट है, पटवार के पोस्ट है। बट ये ध्यान में रखना कि नीट क्वालिफाई करके लाइफ सेट नहीं है। एक हार्श रियलिटी अबाउट एमबीबीएस में वीडियो लेके आने वाला हूँ। जल्दी आपके सामने वीडियो आएगा। अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी खुदा हाफिज़।